नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं एक शराबी। हाय देवेंद्र भाई। अरे हाय। देवेंद्र भाई, नमस्कार। वनडे। हाय हाय एवरीबॉडी। शिव ईश्वर की असीम कृपा। एक सुंदर कार्यक्रम। मेरी थोड़ी सी कोशिश, परिवार की आस्था और आप लोगों का समय समय पे मिलता हुआ मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन, जिसकी वजह से आज शराब के जहरीले गुट से दूर रहने में कामयाब हुआ हूँ। दोस्तों, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। सबसे पहले तो दिव्य जीवन ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे मेरा अनुभव साझा करने का मौका दिया, और उपस्थित सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अनुभव को सुनने के लिए आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। मैं ये टॉपिक के ऊपर, ये विषय के ऊपर मेरे व्यक्तिगत अनुभव रखूंगा कि जिसको एक सही दिशा निर्देश के अनुसार उसको समझना, स्वीकारना और उसके बाद उसको बांटना, जिसकी बदौलत आज मेरी जो रिकवरी है वो उत्तर मेरे अपने प्रति आकर्षित करते जाती है, और मेरी सोब्राइटी को मेंटेन करने में मुझे बहुत मदद कर रही है। क्योंकि दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था में आने से पहले मेरे पास ये सब सुविधाएं थी। मेरे पास समय था, मेरे पास पैसा थी, मेरे पास संपत्ति बोले तो व्यवहार कुशलता थी, अपने आप को कैसे सिद्ध करना, ये सब टैलेंट भरा हुआ था मेरे में। जो टैलेंट मेरे को अपने आप को एक दिमाग की तरह मार रहा था, और मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसे टैलेंट बहुत कम लोगों को मिलता है। उस टाइम पे शायद मेरी सोच सही भी हो सकती थी, क्योंकि एक छोटे से गांव में जन्म लेने की वजह से जो गांव का और शहर का अंतर, जो अनपढ़ और पढ़ाई के बीच का अंतर, जो एक सामान्य जीवन जीने का और एक हाईफाई जीवन जीने का, ये सब चीजें मैंने जब देखा था, मेरी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। मैं दलदल में रहना नहीं चाहता था, मेरे को आगे बढ़ने का था। और मेरे माता पिता की भी यही इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ा लिख के कोई अच्छा जॉब करे या तो अच्छा कोई काम करे। बहुत से स्ट्रगल के बाद उन लोगों ने मेरे को पढ़ाई के लिए बहुत बहुत अपनी जो योग्यता है, अपनी जो परिस्थिति है पारिवारिक, उसके ऊपर जाके मेरे मेरे लिए किया था और मेरे को पढ़ाया था दोस्तों। मगर जो बाहर गांव छोड़ के पढ़ने को गया था, वहां मेरी संगति ऐसे लोगों से हो गई कि मैं, ये लोगों से हो गई, उसका चुनाव करने का जरिया मैं था, क्योंकि मेरे को सब मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की। और दोस्तों, बहुत कम उम्र में दारू के रवाड़े चढ़ गया मैं। शुरुआत के दिनों में यही मेरा टैलेंट, यही मेरा पैसा, जिसकी वजह से मैं लोगों में प्रिय होने लगा। और अंदर से छुपी हुई भावना थी मेरे को हीरो बनने की। तो मैं आगे बढ़ता रहा, मेरे बहुत से साथी बने, अच्छे अच्छे लोग मेरे जीवन में आने लगे, मेरे को अच्छे अच्छे सुझाव मिलने लगे, मैं बहुत अच्छे से चल रहा था दोस्तों। मगर ये शराब का जो बोलते हैं ना, मानसिक आकर्षण और शारीरिक एलर्जी, मेरा जो शारीरिक बदलावट हो गया था, वो मेरे को समझ में नहीं आता था। और मैं ऐसा ही सोचता था, यार नशे की चीज है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है। और दिमाग में जैसे बिल की स्टोरी में बिल साहब बोलते हैं, वैसा था कि एक या दो पैक मारने के बाद ही अच्छी डिसीजन लिए जा सकते हैं, बिना शराब का तो कैसे लिए जा सकते। और उसी टाइम पे मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि भाई आज शराब नहीं पीना चाहिए, और मैं शराब नहीं पीता था। और शाम होते होते वही दिमागी सोच मेरी बोलती थी, अरे यार, तूने शराब नहीं पीने का डिसीजन तो शराब पियले हुए में लिया था, तो ये बिना पियले में नहीं चल सकता है, तेरे को पीना ही पड़ेगा। यानी मैं अपने आप के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता था कि शराब के छूटने के लिए मेरे को एक आशा थी छोड़ देनी चाहिए, मगर इच्छा नहीं थी कि छोड़नी चाहिए।
क्योंकि मेरी दया दया भावना मेरे को दिख रही थी, लोगों का व्यवहार दिख रहा था, मेरे पास सब कुछ था दोस्तों। मगर गांव का कुत्ता भी मेरे को देख के रास्ता बदल जाता था। और ये जो मेरे प्रति अपमानित होने की जो प्रक्रिया थी, वो आहिस्ते आहिस्ते दोस्तों बढ़ने लगी। बहुत से कोशिशें की, वो पैसा भी चला गया, वो जो मेरी बोलने की, आर्ग्यूमेंट करने की, लोगों को नीचा गिराने की, सब जो प्रवृत्तियां थी, कोई सुनता नहीं था दोस्तों। जीरो हो गया मैं। और सबसे बड़ी जो मेरी पूंजी थी, परिवार, वो मैं खो चुका था। मानसिक रूप से परिवार दिखता था, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक, आर्थिक रूप से सब दिखता था, मगर मानसिक रूप से कुछ नहीं था, जीरो। और मैं अपने आप से अलग होने के बाद एक ऐसी विचलित स्थिति में जीता था कि मेरी मानसिक विचलितता हट के एक नया स्टेज आ गया था जीवन में, मानसिक विकृतता। मैं कभी भी सीधा सोचता ही नहीं था। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मेरे चारों खाने चित थे, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, सब बाजू से चित, कुछ नहीं दोस्तों, जीरो। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मेरे को पता चलने लगा, और ये भाई लोगों का मैं अनुभव सुनता था, तभी जो बोलते थे कि हमारी होशियारी सब बाजू पे चलती है, सिर्फ अल्कोहल के पास नहीं चलती है। तो ये जो टैलेंट शब्द है, मेरे को पहली मीटिंग में क्लिक हुआ दोस्तों। टैलेंट यानी मैं ऐसा समझता था, कोई पूछे उसका जवाब दे देना, मेरे शराब के लिए पैसे का जुगाड़ करना, शराब पीने के बाद घर वालों को सबको उल्लू बनाना, ये सब मेरी टैलेंट है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, ये वर्ड सुनने के बाद मेरे को समझ में आने लगा, मेरे को जो आध्यात्मिक लोगों के साथ रहते हुए जो मेरी चेतनता थी, उसमें जो परिवर्तन आने लगा, यानी मेरी शैतानी प्रवृत्ति दूर होके मेरे को एक सामान्य नागरिक के हिसाब से सोचने की जो शक्ति आप लोगों ने दी, उसकी मदद से मेरे को पता चलने लगा कि देवेंद्र, तेरे को ये बोलने की, चलने की, सुनने की, ये जो सब शक्तियां मिल रही है, वो शक्तियां तेरे पास थी, मगर तू उसका सही तरीके से वापर नहीं कर सका, जिसकी बदौलत तू अपने आप को संभाल नहीं सका। और अपने आप को नहीं संभालने की वजह से तेरे को मिलती हुई मदद या मिलती हुई ईश्वरीय कृपा को तू समझने में असमर्थ होने की वजह से पूरा जो तेरा चरित्र निर्माण था, उसके अंदर विध्वंस कर दिया तूने। सही दोस्तों, ये मैं आने के बाद पता चला मेरे को। क्योंकि यहाँ एक शब्द मैंने सुना था एक शायरी में कि देवेंद्र, बाहर से तो तू बहुत अच्छा लगता है, अंदर से कैसा है। दोस्तों, ये शब्द उस टाइम समझ में नहीं आया था, मगर जब समझ में आया तभी मेरे को गुस्सा आया था। और ऐसा लगा था कि ये लोग शराब से दूर है, ये लोग अच्छा बोल सकते हैं, ये लोग मीटिंग कर सकते हैं, ये लोगों के फॉलोवर है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे को ये सुनना पड़ रहा है। बहुत ही प्रोग्रेसिव और घटिया सोच थी। जैसे आज का डेली रिफ्लेक्शन बोलता है वैसा, कि मेरे को दूसरों के साथ जुड़ने के लिए एक पर्याप्त स्थल और पर्याप्त मौका मिला है, मगर उसके अंदर मैं मेरी होशियारी चलाने जाता हूँ, तो मेरे को बहुत सी विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सब कुछ खोने के बाद जब मैं आया, तभी इधर छोटे छोटे स्लोगनों के जरिए मेरी मेरे खुद की एक जो निर्माण करने का था, एक नया देवेंद्र बन रहा था, उसके अंदर मेरे को क्या क्या चीजें की आवश्यकता हुई, क्या क्या चीजों का अमल करने से मेरे को एक शांतपूर्ण जीवन मिलेगा, और जिसकी बदौलत आप लोगों की मदद से वो चीजों को वापिस मेरे को, मेरे जैसे जरूरतमंद तक पहुंचाने का मौका ईश्वर दे सकता है। आप लोगों के अनुभव से मेरे जीवन में उसका आचरण करने के बाद
ये मेरे को समझ में आने लगा दोस्तों। क्योंकि ये सब इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि मैं बहुत दयनीय परिस्थिति में आया था। मेरे पास किटी में डालने का पैसा नहीं था। मीटिंग का जगह मेरे घर से दूर था। गाड़ी में डालने का पेट्रोल का पैसा नहीं था। कुछ नहीं था मेरे पास। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने कभी भी मेरे पास या कोई सदस्य ने कभी भी मेरे पास डिमांड नहीं रखी। जो मेरी घटिया सोच थी। ये लोग बोलते हैं कि मुफ्त का प्रोग्राम है, अभी मेरे को 2-4 महीना रखेंगे, बाद में बोलेंगे कि भाई कितना बचा तेरा शराब का इतने दिनों का, चल जमा करा दे। मगर ये सब नहीं था दोस्तों। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस कार्यक्रम की जो गर्भितता है, जो उसका गहन रहस्य है कि यार आज भी मेरे जैसे शराबी के लिए सवाल है, क्यों मेरे ईश्वर ने मेरे को कोई भी अच्छा कर्म नहीं करते हुए क्यों मेरे को शराब पीना का जीवन देने का निर्णय किया। मेरे को शराब से दूर रखने का निर्णय मेरे ईश्वर ने किया। मेरे ईश्वर ने अपनी गोदी में इतनी भी भूलों के बावजूद स्वीकार करके अपनी गोद में ले लिया। देवेंद्र तेरे को सुधरने का मौका मिलेगा। अभी ये जो चीजें बोलते हैं हम लोग या मैं खुद, तभी जो नैसर्गिक चीजें हैं सब, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, प्रोग्राम का आचरण करने के बाद, ईश्वर मेरी जरूरियात मुजब मुझे पूरा करने का एक जो सामर्थ्य है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास है। क्योंकि उसका जो राख रखाव करना, उसको समझना, उसको पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना, वो मेरे जैसे शराबी के बस की बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मेरे टैलेंट की वजह से, मैं मेरी प्रसिद्धि की होड़ में लग जाता हूँ। चाहे वो दूसरे को मदद करने की बात हो, चाहे वो परिवार के खुश करने की बात हो, चाहे ये मीटिंग में अपना दबदबा बनाने की बात हो, कहीं भी। क्योंकि टैलेंट शब्द का शुद्ध मतलब मेरी व्यवहार कुशलता, मेरी दक्षता, मेरी सामर्थ्यता और मेरा समर्पण। जहां जो देवेंद्र भिखारी की तरह आया था, मेरे को बचा लो बचा लो बचा लो, वही देवेंद्र मानसिक रूप से ही बोलता था। और आज अगर मानसिक रूप से यही मीटिंग में बोल के देवेंद्र ऐसा सोचे या बोले कि मेरा 21 साल हो गया है, अभी मेरे को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। क्योंकि जिस तरह सब चीजें में प्रोग्रेस होता है, मेरा जो टैलेंट है ना, वो भी मेरे को मारता है दोस्तों। मैं यहाँ कहीं बात सुनता हूँ मीटिंग रूम में, ईगो ईगो। ईगो है ही नहीं। मेरी जो मानसिक सोच आती है, वो सोच का इम्प्लीमेशन नहीं करने सकने की वजह से, या तो किसी को मेरे को सपोर्ट नहीं करने की वजह से मेरी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। जिसकी बदौलत मैं या तो अपने आप को या तो सामने वाले को नुकसान करने की जो प्रवृत्ति करता हूँ। तो मैं जो मेरा टैलेंट है, मेरा टैलेंट क्या है यार आज की तारीख में? तो देवेंद्र पैसे के लिए संभरता था, नाम के लिए संभरता था, दो शब्द ठीक से बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, खाई हलो नहीं बोल सकता था, थैंक यू सर भी नहीं बोल सकता था। ये सब काबिलियत मेरे में आई, ये मेरा खजाना है। उसको सही रूप में सही टाइम पे वापरना, और वो भी आप लोगों के मार्गदर्शन से, ईश्वर की कृपा से ही मेरी इच्छा शक्ति या तो मेरी आशाएं मैं बांट सकता हूँ। अच्छा, डेली रिफ्लेक्शन में यही सब चीजें लिखी है। 12वां महीना चल रहा है, 12वें स्टेप के ऊपर ही है पूरा। और ये जो टाइम टैलेंट और ट्रेजर है, वो यार इसमें ही वापर सकते हैं हम लोग। क्योंकि मेरे जैसा शराबी जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, तभी मेरे को आप लोगों ने छोटा सा सूत्र दिया था, जिसने मेरी जिंदगी के जो हसीन पल है वो सजाने में बहुत बड़ा रोल दिया। वो स्लोगन था दोस्तों, घर काम और मीटिंग।
मेरे जैसे जैसे अविश्वसनीय, खुद के ऊपर भरोसा नहीं, ऐसे व्यक्ति को इतना बड़ा जो जिम्मेवारी वाला काम वो इतनी सहजता से सौंप दिया, और मैं करने लगा दोस्तों, पता ही नहीं चला। हम सब लोगों के साथ ये हुआ। और ये चीजें मैं आहिस्ते आहिस्ते सब चीजें, मैं घर में मेरा टैलेंट यानी मेरी वो कपट नीति, हीन भावना, ये सब वापरना बंद किया। काम की जगह पे फर्क आया मेरे अंदर। मीटिंग रूम में मैं ठीक से काम करने लगा। सेवा करने का मौका मिला, मैं सेवा करता गया। कभी भी ये नहीं सोचा मैंने कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये सीनियर है मैं जूनियर हूँ। कभी भी नहीं सोचा। डर रहता था कि कहीं मेरा मान भंग नहीं हो जाए। जिसके पास कुछ नहीं वो ऐसा ही सोचता है मेरे जैसा, कहीं मेरा मान भंग नहीं हो जावे। और ये लोग बोलते हैं वैसे रिटायरमेंट की भावना में अगर मैं आता रहूंगा तो मैं शराब पी लूंगा। ये दोस्तों छुपा हुआ टैलेंट मदद कर रहे हैं, उसके बारे में ही ऐसा सोचना कि ये लोग अगर मेरा इंसल्ट करेंगे तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा और मैं शराब पी लूंगा या तो मीटिंग से दूर हो जाऊंगा। क्योंकि हर सिक्के की दो बाजू रहती है। उसी तरह मेरी जो सोच है वो हमेशा मेरे को आगे जाने की जगह, मेरे को क्या हूं मैं वो पहचानने का मौका देती है। कई लोग बोलते हैं उसको नेगेटिव थॉट, मैं भी बोलता था कैसे विचार कैसे आते हैं। मगर दोस्तों ऐसे विचार आने से ही आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। क्योंकि मेरा जो धर्म बनता है, मेरा जो कर्म बनता है इधर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, वो मेरा काम दूसरों के पास हर एक कार्य के लिए मदद मांगना। और कोई कार्य करता है और मेरे को मदद के लिए चुने तो मेरे को मदद करना। ये दो चीजें हैं दोस्तों, वो चीजें मैं बहुत ऑनेस्टी से करता रहा। मगर ये पैसा चीज ऐसी है कि मैं जैसे जैसे ये मैं निरंतर आते रहा, मेरे जो ग्रास्पिंग पावर है और जो मेरा नेचर था, मैं लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी। मैं मेरा अनुभव बेबाक होकर शेयर करने लगा। उस टाइम पे किताबें नहीं थी, मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी थी दोस्तों। तो मैं मेरे अनुभव डिक्टो टू डिक्टो शेयर करने लगा। जो मेरे साथ होता था वही मैं बोलता था। और मेरी बोलने की जो शैली है उसमें समय समय के आधार पे जो परिवर्तन आने लगा, मैं अंदर से बहुत खुश होने लगा। और मेरे खुशी को देख के मेरे परिवार के चेहरों के ऊपर खुशी आने लगी। वो लोग मेरे को एनी टाइम एक एक काम के लिए मुक्त करने लगे। कभी भी मेरे को रोक टोक नहीं किया। मैं सुबह 6 बजे निकल जाता था, रात को 2:30 बजे 3 बजे घर पे आता था, कभी कभी 2-3 दिन के बाद भी आता था। ये इसीलिए बताता हूँ कि भगवान, मेरा ईश्वर, मेरे को कौन सी चीज में शांति मिलती है, कौन सी चीज की वजह से मैं शराब की ओर आकर्षित नहीं होते हुए दूसरे को मदद करने को उत्सुक रह सकता हूँ। इसके लिए जो जरूरी सुविधाएं चाहिए वो मेरा ईश्वर जो देता है या देना चाहता है, वो किसी वस्तु परिस्थिति या व्यक्ति के रूप में ही दे सकता है। तो ये चीजें जानने के लिए मेरे को जो मिला हुआ है वो मेरा नहीं है, मेरे को किसी के जरिए मिला है। तो उसको अगर मेरे को बांटना है तो बांटने के भी तरीके रहते हैं ना। उसमें भी व्यवहार कुशलता चाहिए, टैलेंट चाहिए। जैसे मैं अभी शेयरिंग करता हूँ, अकेला बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं कि मैं अल्कोहलिक हूँ और मेरे को जो समझ में आया वही बोलूंगा, दूसरे ने ये किया तीसरी ने किया, नहीं। मैंने जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों का दिया हुआ चीज, आप लोगों का दिया हुआ अनुभव मेरे जीवन में लागू करने के बाद जो हुआ वही मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। कि ये इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि बहुत सी अच्छे से इस कार्यक्रम करने के बाद जब मैं सब किताबों का अध्ययन करने लगा, बिल साहब ने जो किताबें लिखी है सब, वो सब मैं पढ़ने लगा। मगर वो किताबों के अंदर
मैं बहुत डीपली पढ़ा तो मेरे को पता चला उस टाइम पे वो सभासदों को या हमारे को फाउंडर को दो चिंताएं थी, खुद के अस्तित्व की, खुद की स्थिरता की, और एक ही विकास बुद्धि और प्रसार की। दोनों चीजों साथ में चलते हुए वो लोगों की मानसिकता के अंदर ईश्वरीय शक्ति का जो आदान प्रदान हुआ था, जिसकी बदौलत ये सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं रखते हुए अपने आप को ये प्रति जो समर्पित किया था, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर था। और दूसरा जो ए में आने के बाद प्राप्त हुआ था, जी जी जी, ग्रो, गिव एंड गेट, नॉट गो, गेट एंड ग्रीव। ये में आने के बाद जो मेरा व्यक्तिगत विकास हुआ या हमारा सामूहिक विकास हुआ, उसको बांटो, और बांटने से जो मिलता है उसका आनंद लेने के बाद उसको वापस बांटो। यही तो टैलेंट है, यही तो एक अल्कोहलिक की शक्ति है। ये मेरे को जब पता चला और करते गया, दोस्तों अकेला कुछ नहीं कर सका, सब चीजों के लिए साथ की जरूरत पड़ती है। और ये सब चीजों को करते करते जो घर काम और स्लोगन का जो मीटिंग का जो स्लोगन था, दोस्तों उसको फुलफिल करने के लिए एक चीज जो जरूरी थी, जो बहुत बोलते हैं ना, क्रिटिज्म, कंपैरिजन एंड गॉसिप, ये तीन चीजें मेरे जैसे एक विवेक बुद्धि की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को, एक ईश्वरीय शक्ति में चाहने वाला व्यक्ति को, ये क्रिटिज्म, कंपैरिजन एंड गॉसिप एक चापलूस आदमी बना देता है। जबकि मैं प्रभु का चुना हुआ संतान हूँ, मेरे को चापलूस ही करने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मेरे को झुकने की जरूरत है। जहां भी मेरे अंदर मेरी कमियां दिखती है वहां झुकना है, ये तो मेरा टैलेंट है। कई बार मैं सोचता था, ये शुरुआत के दिनों में मैं भी अर्ली स्टेज में बहुत ही दयनीय हालत में होने के कारण सोचता था, ये मेंबर के साथ घूमेगा तो ये मिलेगा, ये मेंबर के पास ये है तो ये गाड़ी मिलेगी, इसके पास पैसा मिलेगा, इसके साथ रहने से खाना मिलेगा। अरे सोच थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बीच में बैठ के, मगर वो सोच के अंदर जब परिवर्तन आया तो जो मैं सोचता था वैसा क्या मेरा आने वाला साथी सोचे? नहीं, भगवान ने मेरे को दिया है। अगर मैं उसको पहचान नहीं सकता हूँ, उसकी जरूरियातों को ध्यान में नहीं रख सकता हूँ, तो उसका जिंदगी और मौत के बीच का जो खेल है उसके अंदर खेल भी नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं ईश्वर के द्वारा चुना गया उसका एक मददगार हूँ। और ये सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए मेरे पास जो पैसा है आज, जो मैं आज अच्छा बोल सकता हूँ, लोगों से ज्यादा मीटिंग कर सकता हूँ, लोगों से ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा है, मेंबर लोग प्यार करते हैं, मेरी शारीरिक अवस्था अच्छी है, तो ये क्या दिखाने के लिए है, क्या वापरने के लिए है? वापरने के लिए, ऑफकोर्स दोस्तों। क्योंकि मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी, अंदर से गर्भित चीज एक ही मेरे को समझ में आया कि एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूपांतर होता है। अगर तेरे को मिली हुई चीज का तू वापर नहीं करेगा, तो जिस तरह देवेंद्र तू शराब पी के अपने आप को एक जगह पे स्थिर नहीं रख सकता था, वैसे ये जो लोगों के द्वारा, जो अनुभव द्वारा लोगों का त्याग, बलिदान, समर्पण और बांटने की भावना का तू वापर नहीं करेगा, तो तेरी मानसिक विचलितता बढ़ेगी और हमेशा चिड़चिड़ापन में जिएगा। और उसके बचने के लिए तेरे को अलग अलग पैंतरे करने पड़ेंगे। अलग अलग पैंतरे में क्या है दोस्तों? मेरी आवाज सुनो, मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको ये करना पड़ेगा, ऐसा करने से ही तू सुखी रह सकता है, ऐसा करने से ही दारू से दूर है। ये टैलेंट है क्या मेरा? अल्कोहलिक एनोनिमस में जब 21 साल पहले आया था, मेरे को मालूम था क्या मैं 21 साल जीऊंगा? जब 21 साल पूरा हुआ, मगर जो टैलेंट है ना, वो छुपी हुई एक सिद्धि है, छुपा हुआ साधर्त्य है। इधर बोले हैं ना हम लोगों को कि आप अगर खुशी महसूस करते हो, आभार की लागनी व्यक्त करते हो, तो आप जैसे जरूरतमंद तक ये संदेश पहुंचाओ।
कौन सा संदेश यार? कौन सा संदेश? सिर्फ दारू से दूर रहने का संदेश? वो तो दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, मगर दारू से दूर रहने के बाद ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की कृपा के अंदर में जीने वाले व्यक्तियों के साथ, यानी यहाँ बैठे सब निष्णांत लोग, सब मौत को हाथ ताली दे के आए हैं लोग, ऐसे लोगों को बीच में बैठ के अपनी होशियारी को साइड में रख के, अपनी अनुग्रह को साइड पे रखते हुए दूसरों के साथ अपने आप को जोड़ने की जो भावना है वो बरकरार रखने के लिए मीटिंगों में नियमित रूप से आना पड़ता है। वो नियमित रूप से आने के लिए समय, सिर्फ यहाँ ये संस्था है, ये मैसेज मिलता है, बाकी के सब चीजों के लिए भरपूर मात्रा में समय, पैसा, परिवार के साथ खुद का जरूरत से ज्यादा झोंकना, सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों। बोलने का बहुत आसान है कि हम लोग बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा करके इस संस्था का सभासद बने हैं, मगर संस्था में टिका रहने के लिए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की विरासत को बचाने के लिए भी ये चीज मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने किया है, यानी हमारे साथी सदस्यों ने, तब जाके मेरे लिए दरवाजा खुला है। अगर मेरे को जो मिला हुआ चीज, आज मेरे पास क्या था यार? मेरे घर में हंसी नहीं थी, मेरे घर में खुशी नहीं थी, मेरे घर में कोई शारीरिक स्वास्थ्य नहीं था। हम अस्पतालों के चक्कर काटते थे, लोगों की निंदाएं सुनते थे। आज सब मिला मेरे को, मगर आज सब चीजें लोगों को बांटता हूँ दोस्तों। और बांटने से जो मेरे को खुशी मिलती है, वो खुशी जो मेरी व्यवहार कुशलता है, जो मेरी कार्य करने की क्षमता है, या तो जो मेरी कार्य करने की खेवना है, उसके अंदर उत्तर उत्तर प्रगति कराती है। प्रगति यानी मेरे सर पे सिंह नहीं दोस्तों, मगर जो उत्साह है, जो संवेदना है, वो बरकरार रहती है। अभी 12 नवंबर को मैं मुंबई गया था। मेरे को मालूम नहीं था, मेरे एक दोस्त ने फोन किया था उसके पहले कि भाई मैं ट्रस्टी बन जाऊंगा तब तक करके, 1 महीने पहले मैंने बोल दिया था मैं आऊंगा करके। तो 2 जगह पे मैं शेयर किया। तो एक अर्ली रिकवरी वाला 2-3 मेंबर मेरे आजू बाजू में आके मेरे को पूछता है, क्या सर आपका उम्र सही में 60 ईयर है? तो मैंने बोला हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो बोलते हैं नहीं यार, आपका आवाज, आपका जो जुनून, वो सब दिखता है। तो मैंने बोला यार क्यों नहीं दिखना चाहिए? शराब पीने के बाद जब पूरे लोग जानते थे कि शराबी है, तो अगर प्रोग्राम करने के बाद, या तो एक ही मीटिंग में आने के बाद, सभासद को मिलने के बाद, मेरे को क्यों प्रोग्राम का नशा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इतना ऑनेस्टी से काम करने से, अपने आप से ऑनेस्ट रहने से अल्कोहलिक्स एनोनिमस इतनी सुविधाएं देगी मेरे को। और ये चीजें दोस्तों जैसे जैसे आज भी वापरता हूं, तो ये चीजें के अंदर जो चीजें छुपी हुई है, आज मेरे को एक मीटिंग में जाता हूँ, कभी कोई पूछता नहीं है कि तेरी जेब में कितना पैसा है। कभी कोई पूछता नहीं है कि मीटिंग में क्यों नहीं आया था, क्यों ज्यादा मीटिंग करता है। तो ये सब चीजें जो वापरने का मौका है मेरे को दोस्तों, किसके बदौलत मिला? मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की वजह से मिला, मेंबरों के द्वारा। तो सिर्फ मेरे को सुझाव मिले, साथ मिला और समर्थन मिला। बाकी मेरे लिए ईश्वर ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के माध्यम से जो सेवाएं दी, वो मेरे को वापस देना है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो देना चाहती है, उसका एक हकदार मैं बन गया, तो मेरे पीछे आने वाला सदस्य या तो मेरे से आगे बैठा हुआ सदस्य के जीवन में ये चीजें नहीं है, तो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर अपने आप को समर्पित करने के लिए जो पैसा लगता है, जो समय लगता है, वो देना पड़ेगा। मैं देता हूं, इसीलिए मैं आज बहुत स्वस्थ हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है। कई बार मैं ये सब गलतियां भी कर चुका हूं कि पैसों की वजह से घर वाले को
अपने आप को ज्यादा कम सुविधा देके घर वाले को खुश करने का कोशिश किया मैंने कि भगवान मेरी वजह से ये लोगों के जीवन में जो तकलीफ आई तो वो दूर करना। यानी एक छुपी हुई भावना ये थी, ये लोगों को अच्छा दिखा कि मैं बताना चाहता था कि मैं बहुत अच्छा ये मेंबर हूँ। उसी तरह मीटिंग रूमों में भी मैंने ये काम किया है। मेरे पास जब पैसा आने लगा, मैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता था, क्योंकि मैं बहुत पछात एरिया में से आता हूँ, तो किसी के पास पैसा नहीं। आज भी मेरे से बसर लोग 250 रुपये के डेली वेजेस पे काम पे जाते हैं। तो कई चीजें मेरे को मेरा ईश्वर मेरे से करने का मौका देता है दोस्तों। मगर क्यों? क्योंकि जो मैं एक घूंट शराब से दूर रहने के लिए आप लोगों के साथ या ईश्वर के साथ सामने जो हाथ जोड़ता हूँ, वो मेरे को जो सिद्धि मिलती है एक दिन के हिसाब से, तो यार मेरे को कुछ उसका भरना पड़ेगा ना। मुफ्त में प्रोग्राम मिलता है, बाकी की हर चीजों के लिए देना पड़ता है। तो मैं ये सब चीजें के अंदर अपनी व्यवहार कुशलता वापरता दूसरे को हानि नहीं पहुंचे उसका बहुत सा ख्याल रखने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। क्योंकि हम अल्कोहलिक लोग एक दूसरे की तुलना करने में बहुत माहिर है, मगर उसी तरह ये बीमारी जो हमको दिया है ना गिफ्ट में, वो बहुत चतुर चालाक और मायावी है। क्योंकि जो लिखा है किताबों में या अनुभवों से सुना है, अल्कोहलिज्म रिलेटेड विथ मनी पावर एंड सेक्स, टाइम टैलेंट एंड ट्रेजर, ये बीमारी की ओर ले जाने के लिए या तो बीमारी को जागरूक रखने के लिए बहुत से परिबल काम करता है उसमें का। इसीलिए किताबों में भी किधर किधर लिखा है कि भाई हमारे सभासद मीटिंग रूम में कुछ अलग होते हैं, बाहर का जीवन उसका कुछ अलग होता है, जिसकी वजह से वो लोग कई सालों कई समय के बाद वापिस शराब पी लेते हैं। इसीलिए अपने कार्यक्रम प्रक्रिया में भी लिखा कि आधे अधूरे उपायों से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। यानी कोई भी काम करो यार, 100% करो, 99% मत करो। अगर किसी को मदद करना है पूरा करो। सिर्फ सुझाव की जरूरत नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को या कोई सभासद को सुझाव की जरूरत नहीं है, उसको मार्गदर्शन की जरूरत है। क्योंकि आने वाला हर एक शराबी को कितनी यातना होती है शराब में, वो देख के आया रहता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस चलाने के लिए कैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस दुनिया में काम करती है, उसकी कई किताबें है, उसके कई ट्रेडिशन है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका स्ट्रक्चर सर्विस है, सब कुछ लिखा है। मेरे जैसे शराबी को इधर कोई होशियारी लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ कार्य करने का मौका मिले या सेवा करने का मौका मिले या किसी को मदद करने का मौका मिले, वो भी ईश्वरीय कृपा है दोस्तों। अगर मेरे जैसा शराबी, ये जो सब चीजें मैंने बताई आप लोगों को, ये मेरी ग्राउंड लेवल की बात है। मेरे परिवार तक, मेरी मीटिंग रूम तक, मेरे 12वें कदम पे जीवन में लागू करने तक, ये सब चीजें किसी को हानि रूप नहीं होना चाहिए। आज भी मेरे को बहुत संभालना पड़ता है। कोई कोई न्यू कमर आता है, वो दूसरे न्यू कमर के साथ बात करता है कि भाई इसको क्या है, 21 साल हो गया, उसके पास तो पैसा है, अभी उसका तो सब कम सेट है, वो मीटिंग करता रहेगा तो चलेगा, हमारा कैसे चलेगा यार, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। दोस्तों ऐसी सब चीजें जब सुनता हूँ बहुत दर्द होता है मेरे को। क्योंकि ये मैं जो बोला है कि यहाँ पैसे का व्यवहार नहीं होता है, तो हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आने वाले सदस्य को आर्थिक सामाजिक पारिवारिक थोड़ा बहुत सम्मान देना पड़ता है। वो सम्मान ही मेरे अंदर छुपा हुआ एक टैलेंट है कि पैसे वाले को गले लगाना बहुत आसान है, पर जिसके पैर में चप्पल नहीं है उसके सामने उसको गले लगाना यानी ईश्वर को अपना गले लगाना बराबर होता है। ये जो मेरा परिवर्तन हुआ, ये जो मेरे दृष्टिकोण में बदलावट आया, कैसे आया दोस्तों? क्योंकि मेरे को स्वस्थ रहने के लिए या तो मेरे परिवार को एक शांतता देने के लिए आप लोग बैठे हैं।
मगर जिस तरह मेरे लिए आप लोग बैठे हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था है, उसी तरह मेरे को जो मिला है, वो अगर मेरे को सही में गर्व है, सही में आभार की लागनी है, सही में मैं उत्सुक हूँ ये चीजें बांटने के लिए, तो मेरे को एक ही अलग अलग जो सुविधाएं है उसके अंदर अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो परिवार का समय है, क्योंकि ये इसीलिए बताना योग्य समझता हूँ कि मीटिंग में आने से किसी के भी का भी परिवार रोक टोक नहीं करता है, मगर मीटिंग के बाद का जो एटीट्यूड रहता है वो परिवार के इतना संतुलित नहीं रहता है दोस्तों। क्योंकि मेरा भी परिवार बीच बीच में कभी कभी बोल देता है, ये मेंबरों के साथ ही आपको अच्छा है, हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है। मगर दोस्तों, इधर जो प्रोग्राम मैंने देखा है, कोई मेंबर को चंद शब्दों के अंदर समझ में आ जाता है, किसी के पीछे घंटों का घंटा समय निकालना पड़ता है। ये जो मैं एक एक मेंबरों के साथ दो दो तीन तीन चार चार घंटा बात करता हूँ दोस्तों, ये मेरे अंदर शक्ति, ये सामर्थ्य और ये कुशलता और उसको जो आनंद मिले ऐसी बातें करने का जो मेरे अंदर लालच आता है, वो कौन फुलफिल करता है? मेरा ईश्वर फुलफिल करता है। क्योंकि आप लोगों के बीच में तो सिर्फ मीटिंग में आता हूं मैं, मेरा पूरा कार्यक्रम मीटिंग रूम के बाहर है। यहाँ तो मैं आता हूँ सिर्फ मेरा अनुभव शेयर करने को, मेरे को जो आनंद की अनुभूति होती है वही शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे शेयरिंग से किसी की सोब्राइटी बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, रिकवरी जरूर बढ़ सकती है। बाकी सोब्राइटी और रिकवरी का जो फर्क है, वो मेरा जो टैलेंट है वो मेरे को बताता है, देवेंद्र, सोब्राइटी मेंबरों के द्वारा दिया गया दान है, मगर रिकवरी, ये सब चीजों का वापर करेगा तो ही मजा आएगा। अगर मैं टाइम मीटिंगों में जाता हूँ, किटी में पैसा नहीं डालता हूँ और पैसे का हिसाब पूछता हूँ, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, इतने सालों से ये में आ रहा है, इतना पैसा बचा होगा तो उसको देना चाहिए, ये सब करने के लिए मेरा टैलेंट नहीं खराब करना चाहिए। मेरे से क्या होता है, क्या करने से मेरे को शांतता मिलती है, क्या करने से मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की या मेरी ग्रुप की या मेरे होम ग्रुप की स्वस्थता और आध्यात्मिकता बरकरार रहती है, ताकि मेरे जैसा एक पीड़ित शराबी आके बैठे और उसको लगे कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ। बोलने का तो बहुत ईजी है, हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई आते रहे, तेरे को हमको मिला, वो तेरे को, हमको क्या मिला, हमको जो मिला है वो देंगे तो सामने वाले को दिखाई देगा ना। सिर्फ दिमाग में रखने से या पैसा जेब में रखने से या चुपचाप बैठे रहने से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवाएं नहीं होती है। और ज्यादा उछल कूद करके दिखाने से भी अल्कोहलिक एनोनिमस की सेवाएं नहीं होती है। तो इसके लिए जो सामर्थ्य चाहिए, जो स्वीकार चाहिए, जो समर्पण चाहिए, वो ये तो तीन चीजों के अंदर जब हम कंट्रोल करते हैं अपने आप को, कंट्रोल यानी पर्याप्त मात्रा में वो चीजें वापरने के हम आदी बनते हैं। क्योंकि पर्याप्त मात्रा इसीलिए बोलता हूं कि हम लोग, मेरे जैसा शराबी, आज एक बंदा मीटिंग में आता है, उसकी इतनी आर्थिक व्यवस्था खराब है, उसको बोलता हूं मेरे जैसा चल फालूदा पीते हैं, वो बंदा मेरी बात मान के फालूदा पीता है, मगर उसके दिमाग में चलता है मेरी बीवी बच्ची के नसीब में तो दूध भी नहीं है। मैं कितना बड़ा उसका अपमान कर रहा हूँ यार। क्यों मैं उसके साथ बैठ के चाय नहीं पी सकता हूँ? क्यों उसके साथ के बैठ के मैं नींबू पानी नहीं पी सकता हूँ? ये जो मेरा टैलेंट है ना, इधर वापरने का है दोस्तों। आने वाले सभासद को मैं कहाँ से उठा हूँ वो दिखाने का है, मैं कहाँ हूँ वो दिखाने का प्रोग्राम नहीं है। मैं इतनी किताबें पढ़ा, इतना मीटिंग किया, इतना कन्वेंशन किया, इतना कॉन्फ्रेंस किया, स्ट्रक्चर सर्विस किया, अभी जो इंडिया की टॉप मोस्ट सेवा है उधर तक पहुंचा। मेरे को मालूम था क्या सब? मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, मेरा कोई रुतबा नहीं है, मेरा कोई दबदबा नहीं है। आज भी परिवार के अंदर तू तू मैं होती है मेरी, क्योंकि मेरा जो मेरी चापलूसी का स्वभाव है, जो मेरी आवाज सुना कभी भी निकल सकती है मेरी,
मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं मालूम नहीं दूसरे को मेंबरों के साथ ये होता है कि नहीं होता है, मगर मेरे साथ होता है। तो ये बताने भी एक मेरी कुशलता है, ताकि मेरे नए आने वाले सदस्य को पता चले कि ये लोग हमारे से आगे आए हैं, ये भी हम सुधार की प्रक्रिया में जुड़े हैं, सुधर नहीं गए। मैं मेरी बात कर रहा हूँ दोस्तों। और ये जब सब बोलता हूँ तो अंदर से एक एनर्जी का स्रोत है जो पैदा होता है, तो मेरे को गर्व होता है कि मेरे में जितना भी खाली होता है आप लोग फुलफिल करने को तैयार रहते हो। मैं जितना भी एनर्जी वेस्ट होता है, आप लोग उतना ही प्यार, उतना ही आदर, उतना ही मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे अंदर से जो कमीपना होता है वो फुलफिल करने के लिए आप लोग बैठे हो यार। मेरा काम क्या है? मेरे पास जो चीजें है वो मेरे पास नहीं थी, वो मेरे पास आई है। वो उसके अंदर किसी ना किसी का हक छुपा हुआ है, और वो चीज दूसरे के पास ही जाने वाली है, मैं साथ में लेके कुछ नहीं जाने वाला हूँ। ऐसा मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है। मैंने स्वार्थी रूप से किया था, मजबूरी में किया था, मैं शराब से दूर रहना चाहता था, खुशी से जीना चाहता था। मगर वो करने के बाद मेरे को जो मिला, अगर यार मैं किसी को दूंगा नहीं तो मेरे को रखने का फायदा क्या है? सिर्फ मीटिंगों में आके शेयरिंग करने का, सिर्फ लोगों को लाके बिठाने का, सिर्फ लोगों को घर पे छोड़ने जाने का, किधर तकलीफ है उधर मदद करने का। मगर उसको आध्यात्मिक उपचार 12 कदमों का कार्यक्रम उसको पढ़ने को नहीं आता है, उसको बिग बुक कौन पढ़ के दिखाएगा? मीटिंग ग्रुप में आके शेयरिंग करना और शेयरिंग करके चला जाना। मगर वो जो मेरे को बोलने की शक्ति दी, मेरे को समय दिया ग्रुप ने, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरे ग्रुप की आर्थिकता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरी ग्रुप को सिर्फ विचारों के बदलाव से ग्रुप नहीं चलता है, सब योगदान देना पड़ता है। जरूरत पड़ने पे सब कुछ करना पड़ता है। और ये करने से जो शांति मिलती है, वही शांति अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम दारू से दूर रहने का प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। दारू से दूर रहने के बाद एक नई जीवन शैली के अंदर बदलाव जो आता है, उसके अंदर मेरा समय, मेरा टैलेंट और मेरा प्लेजर, आज जो मेरे पास है वो, मेरे पास क्या था क्या आएगा वो छोड़ो यार। आज मैं मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कोई सदस्य के लिए कितना समय निकाल सकता हूँ, मेरे परिवार के लिए कितना समय निकाल सकता हूँ, मेरे काम के लिए कितना समय निकाल सकता हूँ, ये सब जो आयोजन है वो किसने सिखाया मेरे को? आप लोगों ने सिखाया। मेरे पास था, है और रहेगा, मगर उसका राख रखाव करने का, उसका वापर करने का, उसको बांटने का, उसके अंदर एक घमंड नहीं पैदा होते हुए शालीनता से काम करने का, ये सब मेरे को कौन सिखाता है? आप लोग सिखाते हैं। जो हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, उस लोगों ने प्रोत्साहन दिया है, तू कर सकता है देवेंद्र, अगर तेरे को अड़चन आए तो ये हम लोगों ने किया है, हमारी ओर देखना। जबकि यहाँ इतने टैलेंटेड लोग आ गए हमारे दोस्त लोग कि ये किया वैसा ही करना चाहिए हमको। नहीं दोस्तों, ये किया वो किया, वो सिर्फ स्ट्रक्चर सर्विस के लिए है। स्ट्रक्चर सर्विस के अंदर जब हम जाते हैं तो ये एज अ होल करके काम करना पड़ता है, तब लिखी हुई चीजों को महत्व देना और देना जरूरी है। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैंने सब सर्विसें पार की है। स्ट्रक्चर सर्विस के अंदर वो कॉन्सेप्ट का पालन करना जरूरी है। बाकी बाहरी जगत में यही की वजह से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया के अंदर एक को प्रस्तावित करना है, मेरे को अपने आप को पुनः नागरिक करके उपयोगी बनना है, तो ये सब चीजों को साइड पे रखते हुए जब भी मेरे को मौका मिले, तभी दूसरे की सॉलिडारिटी, दूसरे की एनोनिमिटी को भी ध्यान में रखते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो प्रसार की प्रवृत्ति है वो प्रचार में नहीं परिवर्तित हुए। और मैं भी आज एक स्टूडेंट ही हूँ करके मीटिंग रूम में जब आता हूँ, तब मेरे को जो मिला, मेरे को जो प्राप्त हुआ, और मैं जो लॉस करता हूँ दोस्तों, मेरे को भी बहुत हानियां होती है, मेरे को भी बहुत समस्याएं आती है। मगर वो सब समस्याओं के बीच में मेरी जो व्यवहार कुशलता है, थोड़ी बहुत मेरे में सादगी है, जो पहले नहीं थी। पहले मैं बहुत हीरो की तरह घूमता था, अभी थोड़ा सादगी में मानता हूँ, जिसकी वजह से मेरे जीवन में ताजगी रहती है। तो मैं वो सब जो मेरा बचा हुआ चीजें है, आज भी
एक न्यू कमर के प्रति, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के प्रति मैं बांटने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूँ दोस्तों। और जो शेयरिंग करने का मौका मिले, मैं जब करता हूँ दोस्तों, तो मेरे को अंदर से एक एहसास होता है कि आप लोगों जो सुन रहे हो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका ईश्वर आपको जो अच्छा लगे वो सुना रहा है। और आपको उसके अंदर से क्या ग्रहण करने का वो शक्ति, सामर्थ्य, वो कुशलता, वो विवेक बुद्धि, आप लोग जो सुनते हो, वही तो एक आमने सामने शक्ति का आदान प्रदान है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूँ वास्तविकता है, मेरे जीवन में ये हुआ, हमारे पूर्वजों ने ये किया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये होता है, मैंने मेरी नजरों से देखा है। मगर आप ये चीज को स्वीकारेंगे क्या, एक काल्पनिकता है। क्योंकि कई दोस्त मेरे नए सदस्य बैठे होंगे, वो सोचते होंगे यार ये तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से कोई भी चीज दूर नहीं है। ये सेवा का भाव, मदद की भावना, आत्मसमर्पण, किसी भी चीज को समर्थन करना, ये सबसे बड़ा टैलेंट है। मेरे से हुए कि नहीं हुए, मगर मेरे को पूछा जाए कि देवेंद्र ये चीज करना चाहिए क्या, उसके अंदर किसी भी जात का विवाद करने के बिना ही उसको समर्थन देना, ये सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। क्योंकि मेरे जैसा शराबी किधर झुकता नहीं है, किसी की बात सुनता नहीं है, किसी की बात मानता नहीं है। और उसमें संत प्रगति होने के बाद, शराब से दूर होने के बाद, एक इनोनिमसली जो ईगो आता है कि मैं तो शराब से दूर हूं, मेरे को ये झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। मगर ये झंझट है किसने सिखाया मेरे को, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखाया। अगर एक व्यक्ति सब लोगों को पसंद है और मेरे को पसंद नहीं है, तो गलती किसमें है? मेरे अंदर गलती है, वो व्यक्ति में गलती नहीं है। तो ये जो मेरा टैलेंट है, ये जो मेरा सुधार करने का जो रवैया है, वो बदलने के लिए मेरे को मीटिंग रूम में आके जो शेयर करता हूं, ये जो किताबों में लिखा है, से योर स्टोरी इन जनरल वे, किसी को हानि पहुंचाने का मकसद से, या तो मैंने किया ये बताने के मकसद से तू अगर अपना अनुभव शेयर करता है, तो प्लीज कीप मम। तेरे पास ज्ञान नहीं है तो तेरा मुंह बंद रख, और तेरे पास पैसा नहीं है तो कर कसर कर। दोनों चीज की अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जरूरत है। आज तेरे पास ज्ञान नहीं है, दूसरों को सुन, 1 साल के बाद तू बोल सकेगा यस। आज तेरे पास पैसा नहीं है, कर कसर कर। 1 साल के बाद तू भी किटी में पैसा डाल सकेगा, तू भी किताबों का पैसा खर्चा कर सकेगा। ये सब प्रैक्टिकली मैंने देखा दोस्तों। और इसका ही नतीजा है कि आज मेरे जैसा जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि मैं जिंदा रह सकता हूँ क्या शराब के बिना, यही जो घटिया मेरा टैलेंट था, वही टैलेंट को आप लोगों से सिर्फ मदद की भावना में, अपनापन की भावना में मैंने जोड़ दिया। आज मेरे को एक भी पल कोई खतरा महसूस नहीं होता है, कभी भी नहीं। क्योंकि आज मेरी जो प्रार्थना है भगवान को, वो एक ही प्रार्थना रहती है। आज जो मेरा टैलेंट है वो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये भगवान मेरा सिर्फ हाथ पैर सलामत रखना, बाकी का मैं देख लूंगा। और बाद में बोलता हूँ, अगर हाथ सलामत रहेंगे तो किसी को मदद करूंगा, या तो कुछ गलती हो गई तो किसी के साथ, किसी के पास हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ। और पैर सलामत रहेगा तो दोस्तों मीटिंग रूम में जा सकता हूँ, या तो किसी झोपड़ी में जाके ये का संदेश दे सकता हूँ। ये मेरा जीवन बना दोस्तों। कैसे बना, क्यों बना, उसकी इच्छा है, मेरे को क्या मालूम मैं इतना सुधर सकता हूँ। मगर ये जो चीजें हुई, वो सिर्फ आप लोगों के सानिध्य से, ईश्वर की कृपा से, मेरी नियमितता से। और ये जो चीजें मेरे को मिली है दोस्तों, जो पहले दिन मीटिंग में बोला था, तेरे पास जरूरत जितना पैसा रख, बाकी का घर वाली को दे दे। दोस्तों, आज भी मेरा कोई भी चीज, मैं जो सेकंड ट्रेडिशन बोलता है, मैं ग्रुप कॉन्शियस के बिना कोई काम नहीं करता हूँ। मगर मेरा परिवार ने इतना साथ दिया है कि मेरे को कभी भी ग्रुप कॉन्शियस की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं खाली तैयार होता हूँ, ये लोग बाय बाय बोलते हैं, और जैसे काम बता के आता हूँ, आप लोगों का दिया हुआ आनंद मेरे चेहरे पे दिखता है, और वो लोग आनंदित होते हैं दोस्तों। ये मेरे परिवार की कुशलता है, ये है कि यहाँ आए हुए कोई भी शराबी सदस्य या सदस्य को एक परिवार की ढांचा क्या है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या दे सकती है, और हम क्या रख सकते हैं और क्यों रख सकते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यही मेरा अनुभव था। किसी के दिल को हानि पहुंची, माफ कर देना।
थैंक यू वेरी मच दिव्या जुंगू, थैंक यू।